28 जनवरी 2025 को अलास्का के फेयरबैंक्स के पास स्थित एल्सन एयरफोर्स बेस पर एक F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी कि क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना लैंडिंग के समय हुई और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि विमान को काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद अमेरिकी वायुसेना ने गहन जांच शुरू कर दी है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से F-35 कार्यक्रम की लागत और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये दुनिया का सबसे महंगा रक्षा प्रोग्राम सही दिशा में जा रहा या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल इस हादसे की पुष्टि 354वीं फाइटर विंग के कमांडर अमेरिकी वायुसेना कर्नल पॉल टाउनसेंड ने की। उन्होंने कहा कि हम इस घटना की पूरी जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को न्यूनतम किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने उड़ान के दौरान खराबी का अनुभव किया और विमान से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गया। उसे तुरंत पास के बेसेट आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। F-35 प्रोग्राम अमेरिका का सबसे महंगा रक्षा कार्यक्रम है। इस पर पेंटागन ने लगभग 1.60 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 141 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसमें आगामी सालों में 2500 से अधिक विमान खरीदने की योजना शामिल है। इसका निर्माण अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया जा रहा है। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर है, जो इसके कुल राजस्व में लगभग 30% का योगदान देता है। चलिए अब जानते हैं F-35 की प्रमुख विशेषताएं। दरअसल स्टील टेक्नोलॉजी से ये रडार से बच निकलने में सक्षम है। सुपरसोनिक गति से ये 1.6 मैक यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। लंबी उड़ान क्षमता से ये बिना रुके 12 घंटे से अधिक उड़ान भर सकता है। मल्टी रोल फाइटर जेट होने की वजह से ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन दोनों को कर सकता है। हालांकि इसकी अत्यधिक लागत और बार बार होने वाली तकनीकी समस्याएं इसे विवादास्पद बना रही। ये पहली बार नहीं जब F-35 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। टेक्सास से लॉस एंजल्स जा रहा एक F-35 न्यू मैक्सिको में ईंधन भरने के बाद क्रैश हो गया था। पायलट को गंभीर चोटें आई। बिना जरूरत के विमान से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसके कारण लड़ाकू विमान 11 मिनट तक बिना पायलट के उड़ान भरता रहा और फिर दक्षिण कैरोलिना में क्रैश हो गया। यूटा में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक F-35 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश नौसेना का F-35B स्टील जेट भूमध्य सागर में क्रैश हुआ। बार बार हो रही इन दुर्घटनाओं ने इस प्रोग्राम की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या F-35 प्रोग्राम विफल हो रहा? दरअसल F-35 को एक गेम चेंजर लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी लागत बढ़ती जा रही और समस्याएं भी बनी हुई है। ये विमान जटिल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर निर्भर करता है, जिनमें बार बार खराबी देखी गई है। पेंटागन ने इसे महंगा और कठिन ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट करार दिया। इसके रखरखाव की लागत अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में 4 गुना अधिक है। आज के युग में ड्रोन टेक्नोलॉजी तेज से विकसित हो रही। स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भी एक बार कहा था कि F-35 अब अप्रचलित हो चुका है। अगली लड़ाई में मानव युक्त फाइटर जेट नहीं बल्कि AI नियंत्रित ड्रोन जीतेंगे। अमेरिकी सेना अब अधिक AI नियंत्रित लड़ाकू ड्रोन विकसित करने पर ध्यान दे रही। लॉकहीड मार्टिन ने घोषणा की है कि वो 2026 तक F-35 का एक नया वर्जन लाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-15EX जैसे अन्य अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं।
खैर, अलास्का में हुआ F-35 दुर्घटनाग्रस्त एक और संकेत है कि इस कार्यक्रम में अभी भी सुधार की जरूरत है। ये दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोग्राम है, लेकिन इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी वायुसेना इस पर क्या कदम उठाती है। क्या वे ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर F-35 प्रोग्राम में बड़े सुधार करेंगे। अब आपका क्या कहना है? क्या F-35 एक सफल प्रोजेक्ट है या इसे बदलने की जरूरत है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।